ओम गम गणपते नमः। प्रिय मित्रों, आपका दिव्य साची एस्ट्रोलॉजी चैनल पर पुनः स्वागत है। दो ग्रहों की युति यानी दो ग्रहों का साथ साथ होना, लग्न या प्रथम भाव से 12वें भाव तक, इसकी हम चर्चा कर रहे हैं। अभी पिछली बार हमने चंद्र के साथ गुरु के होने की चर्चा की विभिन्न भाव में। आज हम एक बहुत ही प्रभावशाली ग्रह जो कि संपूर्ण जगत में वृद्धि यानी प्रजनन, सौंदर्य, ऐश्वर्य और विशेष करके विवाह प्रेम संबंधों का कारक शुक्र ग्रह, उसकी चर्चा करेंगे चंद्र के साथ होने की विभिन्न भाव में यानी लग्न से 12वें भाव तक। जहां चंद्र माता एवं सेवा भावनाओं का कारक है, वहीं शुक्र इच्छाओं का कारक है। और अगर मोटा मोटा कहें तो जो अग्नि राशियां होती हैं 1, 5, 9 यानी मेष, सिंह, धनु, इनमें अगर ये युति होती है चंद्र और शुक्र की, तो ये 100 रिजल्ट देती है, मतलब एवरेज, नॉट गुड नॉट बैड। और यही अगर युति यानी ये साथ साथ पृथ्वी तत्व वाली राशि में बैठ जाए, यानी जहां नंबर लिखा है 6, 2, 6, 10 यानी वृषभ, कन्या और मकर लिखा है, तो वहां पर जो है ये बेस्ट है, क्योंकि ये पृथ्वी तत्व है और चंद्र तथा शुक्र ये जल तत्व हैं। तो जल तत्व पृथ्वी तत्व के साथ सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन है। वहीं पे अगर वायु तत्व की राशियां हैं जो कि 3, 7, 11 यानी मिथुन, तुला और कुंभ हैं, तो थोड़ा जातक का जो नेटवर्क है बहुत ही अच्छा होता है और बड़ा वाइड नेटवर्क होता है। सोशल समाज में उसका बहुत अच्छा जान पहचान होता है, उससे उसका वो फायदा उठाता है। और अगर जल तत्व की राशियों के बारे में बात करें 4, 8, 12 यानी कर्क, वृश्चिक और मीन, तो वहां पे जो है जातक ऐसी युति में, मतलब चंद्र और शुक्र का वहां होने में, उन राशियों में होने में बहुत इमोशनल हो जाता है, क्योंकि जल तत्व में है तो थोड़ा ज्यादा इमोशनल हो जाता है। अब हम बात करेंगे ब्रीफ में चंद्र और शुक्र के बारे में। तो चंद्र की अगर बात करें तो चंद्र जो है एक स्त्री, सौम्य, सात्विक, प्रियदर्शी, कल्पना शक्ति, उदारता और बड़े लोगों से परिवार, व्यवसाय या नौकरी से सहयोग और घटनाओं का पूर्वाभास करने की क्षमता होती है, जिनका चंद्र स्ट्रांग होता है। स्त्रियों में विशेषतया उनकी सुंदरता को दर्शाता है। नौसेना, विदेश, उच्च शिक्षा, जलीय यात्रा, तालाब, झील, सरोवर, नदी, समुद्र, इनके आसपास रहने का सुअवसर या उनसे लाभ, ये चंद्र की वजह से ही मिलता है। सूर्य, बुध मित्र इसके मित्र हैं और बाकी जो ग्रह हैं वो सब सम हैं, चंद्र का कोई शत्रु नहीं है। वृषभ राशि जहां 2 होता है, 2 उसमें चंद्र उच्च का होता है और वृश्चिक 8 में नीच का, कर्क इसकी अपनी राशि है, वहीं ये मूल त्रिकोण का भी होता है। एक राशि में 2.5 दिन रहता है, बहुत तेजी से चलता है, मतलब पूरा जॉडियक तय कर लेता है 30 दिन के अंदर। इसकी महादशा 10 वर्ष की होती है। पर्ल, चंद्रकांत मणि, मून स्टोन जो है इसका स्टोन है। रात्रि बलि होता है ये चंद्र, स्त्री प्रकृति जैसा बताया। शुक्ल पक्ष में पंचमी से कृष्ण पक्ष की पंचमी तक यह शुभ ग्रह माना गया है और बलि माना गया है। वहीं पे कृष्ण पक्ष की षष्ठी से शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तक ये निर्मल और पाप ग्रह माना गया है, इसे अशुभ माना गया है। तो 15 दिन शुभ, 15 दिन अशुभ माना गया है। तो आपका जन्म किस, जातक का जन्म किस दिन हुआ है, ये बहुत मैटर करेगा। और जैसा आपको मालूम है चंद्र की वजह से ही
अमावस्या और पूर्णिमा से ज्वार भाटा आते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इसका हमारे शरीर पे कितना प्रभाव होगा, क्योंकि हमारे शरीर में तो 70% पानी होता है। और इसके साथ साथ इस युति के साथ साथ जो है इनको कौन आस्पेक्ट कर रहा है, किस भाव में बैठा है, उसका स्वामी कौन है, चंद्र से उसके संबंध हैं, ये सब देख करके फलादेश किया जाता है। लेकिन हम अभी मोटे तौर पर जनरल कोशिश करेंगे कवर करने की। अब हम बताएंगे आपको शुक्र के बारे में कि जो है कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो शुक्र के क्या हैं। तो शुक्र जो है जीवन साथी, कला, सौंदर्य, ऐश्वर्य, सांसारिक एवं व्यावहारिक सुखों का कारक है। ये प्रेम संबंधों, प्रजनन, कामेक्षा, वैभव, संपदा, रत्न, आभूषण, माँ लक्ष्मी, पार्वती, दिन में माता का, पुरुष में वीर का, वाहन, सिनेमा, होटल, परफ्यूम, राजसी ठाट बाट भोजन, ऐश्वर्य, प्रतियोगिताएं, नृत्य, संगीत, पेंटिंग, एक्टिंग, प्रकृति, फूल, पौधे, हरियाली, इन सब का कारक है। बुध और शनि इसके मित्र हैं, मंगल गुरु इसके सम है, न मित्र न शत्रु। सूर्य चंद्र इसके शत्रु हैं, यानी शुक्र का चंद्र, तो शुक्र चंद्र को शत्रु मानता है, लेकिन चंद्र किसी को शत्रु नहीं मानता। तो रिलेशन जो माना जाएगा वो शत्रुता का माना जाएगा, लेकिन इसका इतना असर नहीं होगा। हम जब ये बात करेंगे युति का डिफरेंट भाव में, तो शुक्र जो है मीन राशि में उच्च का होता है और उसके अपोजिट जो है कन्या में नीच का हो जाता है। वृषभ एवं तुला इसकी अपनी राशियां हैं। एक राशि में लगभग 23-24 दिन रहता है और महादशा करीब 20 वर्ष की होती है। इसका रत्न हीरा है। स्त्री प्रकृति, रोगों में जननेंद्रिय संबंधी रोग, मधुमेह, नपुंसकता, चर्म रोग और आंख से संबंधित रोग का कारक है। अब हम बात करेंगे चंद्र शुक्र का जो है लग्न में या प्रथम भाव में प्रभाव। देखिए, अकेला चंद्र जातक को सुंदर बनाता है, हंसमुख, आकर्षक, सौम्य, आदर्शवादी, ट्रैवलर। भाग्य थोड़ा साइनोसॉइडल उठता गिरता रहता है। अकेला शुक्र धनवान बनाता है, सुंदर, सोफिस्टिकेटेड, रोमांटिक, उत्तम जीवन साथी देता है। घर बार को वो अपने वाव की तरह रखता है, मतलब बना के चमका के रखता है। लेकिन जहां तक युति का है संबंध, तो पुरुष देखने में बड़ा भव्य, सौम्य, आकर्षक, बहुत ही कला का शौकीन, सोफिस्टिकेटेड, अच्छी मृदुवाणी, उसमें कोई उग्रता नहीं होती उसकी वाणी में। महिला है तो अति सुंदर, मतलब जो मिस वर्ल्ड अगर होती हैं वो शर्तिया ये भाव प्रथम भाव में होता है उनका। शुक्र सुशील, फैशनेबल, सुरीली आवाज, जातक ओवरऑल एक क्लासी पर्सनालिटी होता है। म्यूजिक, एक्टिंग, डांसिंग, पेंटिंग, सिंगिंग, परफ्यूमरी, मेडिकल, एजुकेशन आदि में सफल होता है। डॉक्टर, हकीम या वैद्य बनता है। खाने पीने का अच्छा शौक होता है, पहनने का भी शौक होता है, आभूषण पहनने का भी उसको शौक रहता है, फूलों से भी उसको बड़ी रुचि रहती है। एस्ट्रोलॉजिकली शुक्र चंद्र जैसा हमने बताया शत्रुता रखता है, लेकिन ये एक भाव में जब आते हैं तो प्राय ऐसा देखा नहीं गया है। उनके प्रभाव जो हम आपको बता रहे हैं एक एक करके वो ज्यादातर होते हैं। यदि लग्न में वृषभ, कर्क, तुला या मीन है तो प्रभाव में जो है वो शुभता आ जाएगी और गुरु की दृष्टि से सोने में सुहाग आ जाएगा। अब हम बात करेंगे चंद्र शुक्र का दूसरे भाव में होने का प्रभाव। चंद्र शुक्र दूसरे भाव में, अकेला चंद्र जातक को सॉफ्ट स्पोकन बनाता है, मृदुभाषी, महिलाओं का सहयोग मिलता है उसको, सामने वाले का मन पढ़ने की क्षमता रखता है, बड़े घर वाला होता है, धन लाभ उसका साइनोसॉइडल होता है, प्रसन्न रहता है। अकेला शुक्र धनार्जन की एक अच्छी स्थिति है, स्वस्थ सुंदर जीवन साथी देता है, ऑफिस, घर, मंदिर जहां भी रहता है उसको बिल्कुल यूनिक बना के रखता है। दोनों की युति की बात करें तो नेविगेशन, नौसेना का उसको अच्छा ज्ञान होता है, संगीत, नृत्य, एक्टिंग, डायरेक्टर, जो भी शुक्र जनित व्यवसाय या नौकरियां हैं उनमें इसको सफलता मिलती है। अच्छे कपड़े, घर को सुंदर रखना, उत्तम जीवन साथी,
मेडिकल कॉलेज में रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी आदि में उसको एडमिशन के बड़े अच्छे चांसेस होते हैं और वो डॉक्टर बनने को अग्रसर होता है। सोसाइटी में उसका अच्छा स्टेटस होता है, बहुत ही अच्छा वक्ता होता है, पब्लिक मंत्रमुग्ध रह जाती है जब ये बोलते हैं। अच्छे लेखक हो सकते हैं, कवि हो सकते हैं, रॉयल व्यवहार होता है इनका, बड़ा अरिस्टोक्रेटिक। अपने ईगो पे कंट्रोल रखें, क्योंकि इतनी सारी गुण हैं तो ईगो का आना स्वाभाविक है, तो उस पर कंट्रोल रखें। कभी भी धन उधार न लें, नुकसान हो सकता है। और दूसरे भाव में यदि नंबर 2, 4, 7, 12 है, यानी राशि वृषभ, कर्क, तुला या मीन है, तो शुभ प्रभाव में वृद्धि और नकारात्मक प्रभाव में कमी हो जाती है। अब हम बात करेंगे चंद्र शुक्र का तीसरे भाव में होने का प्रभाव। तो तीसरे भाव में अकेला चंद्र जो है वो भाई बहनों से अच्छे संबंध बनाता है, नेटवर्किंग अच्छी होती है उसकी, सुंदर जीवन साथी, परिवार से लगाव। शुक्र अकेला नृत्य संगीत में रुचि, घर परिवार को साथ लेकर चलता है, प्रैक्टिकल होता है, रिफाइंड और बड़ा इफेक्टिव रहता है, बोलने में बड़ा इफेक्टिव होता है। युति की बात करें साथ साथ होने की, तो थोड़ा सा लिथार्जिक बना देता है जातक को और मूडी बना देता है। भाई बहनों के प्रति जैसा बताया प्रेम होता है, उनकी सहायता करता है। लिकर, वाइन, अल्कोहल आदि के ट्रेड में जातक सफल होता है। प्रायः ऐसा जातक लव मैरिज करता है और दूसरों को भी जिनके संपर्क में आता है लव मैरिज के लिए प्रेरित करता है या इनकरेज करता है। कला के क्षेत्र में सफल होता है। यदि तीसरे भाव में राशि 2, 4, 7, 12 है, यानी वृषभ, कर्क, तुला या मीन है, तो शुभता में वृद्धि होती है और नकारात्मक प्रभाव कम हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे चंद्र शुक्र का चौथे भाव में प्रभाव। चौथे भाव में अकेला चंद्र जो इस भाव का कारक है, कुंडली के सारे दोषों को कम कर देता है। जातक मां का दुलारा होता है, घर त्याग की भावना होती है, जैसे भगवान राम। कर्क राशि में यहां वो और शुभ हो जाता है, सोने में सुहागा, क्योंकि चौथा भाव में राशि कर्क है। शुक्र की बात करें, अकेला शुक्र, तो वो उत्तम स्थिति है, समस्त इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है। जातक को एक बार सोचना पड़ता है व्हाट नेक्स्ट। माँ, घर, परिवार, जीवन साथी सब कुछ अच्छे मिलते हैं, अच्छे दोस्त। जातक को अगर युति की बात करें तो माँ का प्यार मिलता है। लगभग 2-3 वर्ष की आयु तक वो माँ का स्तनपान करता है और सौभाग्य मिलता है, इसलिए वो अत्यधिक स्वस्थ होता है। दानवान, शिक्षित, प्रयत्न करने पर विदेश में सेटल होने की संभावना होती है। मेडिकल प्रोफेशन में जाते हैं ये लोग और सफल होते हैं। आचरण इनका उत्तम होता है, लेकिन साइलेंटली ये रोमांटिक होते हैं, छुपे हुए रुस्तम रोमांटिक होते हैं, लेकिन हाँ सदाचारी होते हैं। अच्छा साफ सुथरा घर, इनको चाहिए, सलाह है कि लोन लेने से बचें, लोन ना लें। यदि यहाँ चौथे भाव में राशि 2, 4, 7, 12 है, यानी कर्क, तुला, वृषभ, मीन है, तो शुभ प्रभाव में वृद्धि और नकारात्मक प्रभाव में कमी हो जाती है। अब हम बात करेंगे चंद्र शुक्र का 5वें भाव में प्रभाव। 5वें भाव में अकेला चंद्र बच्चों का प्यार, स्पेशली पुत्रियां, रोमांटिक बनाता है। शेयर मार्केट में उसको सफलता मिलती है जातक को। नेटवर्किंग बहुत अच्छी होती है, लोगों से उसकी जान पहचान बड़ी अच्छी होती है, उससे लाभ उठाता है। क्लैरिटी ऑफ माइंड, माइंड बहुत क्लियर होता है। शुक्र की बात करें तो उत्तम संतानें होती हैं, धनवान, बुद्धिमान, उत्तम विवाह होता है, जीवन साथी, शुक्र जनित सारे अच्छे गुण होते हैं। दोनों की बात करें तो जातक जॉयफुल, प्रसन्न, रोमांटिक, आर्टिस्टिक, क्लैमर वर्ड से जुड़ा हुआ, राजसत्ता से भी जुड़ सकता है, क्योंकि ये पोजीशन उसको मैनिपुलेटिव बनाती है और सत्ता में मैनिपुलेटिव होना होता है। और उसकी फोकस जातक की अपने काम पे होती है, स्टडीज में होती है, बहुत अच्छा पढ़ाई करता है। मेडिसिन, सर्जरी, पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी आदि में जो है अरे आराम से उसको सफलता मिलती है, और मेडिसिन का वो डीलर भी हो सकता है। यदि यह युति मतलब साथ साथ बैठना पहले भाव में, चौथे भाव में, 5वें भाव में
9वें 10वें या 11वें भाव में है तो बाय एंड लार्ज जातक मेडिकल लाइन में ही जाता है, संभावना प्रबल होती है। ऐसा जातक या तो बहुत ही सोच समझकर, लव एट फर्स्ट साइट नहीं, सोच समझकर प्रेम विवाह करता है, अन्यथा मां द्वारा बताए हुए संबंधों में ही विवाह कर लेता है। यदि 5वें भाव में राशि 2, 4, 7, 12 यानी वृषभ, कर्क, तुला या मीन है तो शुभता में वृद्धि हो जाती है और नकारात्मक प्रभाव कम हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे चंद्र शुक्र का 6ठे भाव में प्रभाव। अकेला चंद्र 6ठे भाव में एक कमजोर स्थिति है। चंद्र जनित रोग होने की संभावना रहती है, कफ, कोल्ड इत्यादि, और ऐसा जातक शत्रुओं को क्षमा कर देता है। अकेला शुक्र शत्रुओं पर विजय दिलाता है, अच्छी नौकरी दिलाता है, व्यवसाय अच्छा मिलता है, कामुकता या ओवर इंटेलिजेंस से बचें। अब दोनों की बात करें तो शुक्र 6ठे भाव में नीच का होने के कारण चंद्र शुक्र जब यहां होते हैं तो वो कामुकता को बढ़ावा देकर जातक को मुश्किल में डाल सकते हैं। ऐसे ही लोग यानी ऐसे ही जातक हनी ट्रैप का शिकार बहुत जल्दी हो जाते हैं। हनी ट्रैप मतलब लड़कियों की तरफ से जो है वो लुभाना और फिर उनसे अपना काम करवाना। शुक्र ग्रह इस 6ठे स्थान पर चंद्र को ओवर पावर कर लेता है और जातक को जो बात किया अभी मैंने उसको करने को बाध्य कर देता है और यह संभावना बना देता है। तो इसका आप ध्यान रखें। जीवन साथी स्पेशली पत्नी को काफी मानसिक कष्ट से गुजरना पड़ता है इन सब कारणों से। तो इन चीजों से आप सावधान रहें, सतर्क रहें। जातक को ये जानते हुए निवारण करना चाहिए और सदैव सदाचरण करके नकारात्मक प्रभावों को समाप्त कर देना चाहिए। यदि आप ग्रह की दृष्टि देखें, मान लीजिए गुरु की दृष्टि है तो शुभता में वृद्धि हो जाएगी, और अगर पाप ग्रह की दृष्टि है तो स्वास्थ्य में कफ, कोल्ड, बैड थ्रोट, पेन इन द लोअर बैक, अब्डमन, वेनरल डिजीज होने की संभावनाएं बनती हैं। 6ठे भाव में यदि राशि 2, 4, 7, 12 है यानी वृषभ, कर्क, तुला या मीन तो शुभ प्रभाव में वृद्धि हो जाती है और नकारात्मक प्रभाव कम हो जाते हैं। यहाँ पे सभी भाव में आप ये भी देख लीजिएगा कि चंद्र अगर शुक्ल पक्ष का है तो शुभता होगी, कृष्ण पक्ष का है तो नकारात्मक प्रभाव कम हो जाएंगे। अब बात करेंगे चंद्र और शुक्र की 7वें भाव में प्रभाव। अकेला चंद्र 7वें भाव में उत्तम जीवन साथी देता है। जातक को उसके साथ लॉयल रहना चाहिए शुभता के लिए। हम्बल बैकग्राउंड से बहुत ही ऊंचाइयों तक पहुंचने की क्षमता होती है जातक में। आकर्षक व्यक्तित्व होता है अगर शुक्र की बात करें। उत्तम जीवन साथी, विवाह उपरांत भाग्योदय होता है, प्रतिष्ठित व्यक्तियों के संबंध होते हैं। युति की बात करें तो ये अच्छी स्थिति है चंद्र और शुक्र के युति की, यानी उनके साथ साथ होने की 7वें भाव में। लेकिन क्या होता है ना, जैसे पिक्चर में होता है दिल मांगे मोर, प्यार की असीम भूख, अभिलाषा, ये चीज परिवार वालों को स्पेशली जीवन साथी को बहुत ही अटपटा लगने लगता है। जातक टैलेंटेड होता है, फाइन आर्ट, संगीत, नृत्य, अभिनय, सिनेमा, टीवी सीरियल, पेंटिंग, आर्किटेक्चर, स्कल्पचर आदि में सफलता मिलती है। जीवन साथी उत्तम होता है, शिक्षित होता है, ज्ञानवान होता है तथा डॉक्टर या नर्स या मेडिकल फील्ड से हो सकता है। जातक के ज्ञानवान, धनवान, आकर्षक, प्रियदर्शी, मृदुभाषी होने के कारण, जैसा मैंने बताया ना पहले कि जो है असीम प्यार की अभिलाषा, लोग इसकी ओर अट्रैक्ट होते हैं। तो जातक को रिस्पेक्टेबल दूरी बना के रखना होगा, अन्यथा जननेंद्रिय संबंधी भयंकर रोग होने की संपूर्ण संभावना बन जाती है। और यदि 7वें भाव में राशि 2, 4, 7, 12 यानी वृषभ, कर्क, तुला या मीन है तो शुभता में वृद्धि, नकारात्मक प्रभाव में कमी हो जाती है।
चंद्र का भी ध्यान रखिएगा, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष का। अब हम बात करेंगे चंद्र और शुक्र का 8वें भाव में होने का प्रभाव। अकेला चंद्र मां बहन की स्वास्थ्य के लिए थोड़ा कमजोर होता है, अच्छा नहीं होता। जलाशय, नदी, समुद्र, स्विमिंग पूल, पानी से जातक को दूर रहना चाहिए। दुर्घटना या डूबने की संभावना रहती है, मूत्र विकार होने की भी संभावना रहती है। शुक्र की बात करें अकेले तो जातक को धनवान बनाता है, यहाँ इस भाव में 8वें भाव में आरामदायक जीवन देता है। अध्यात्म तंत्र मंत्र में रुचि होती है उसकी, सफल होता है, लेकिन उसको नशे और गैम्बलिंग से बचना होगा। दोनों की बात करें युति की तो जातक स्वस्थ होता है, सुंदर, आकर्षक, अच्छा शरीर, लेकिन प्रायः इन सब चीजों के कारण वो बड़ा रोमांटिक होता है और ब्लेम ग्लेम में फंस जाता है कभी कभी, तो इसको अवॉइड करें। मंगल शनि राहु की अगर दृष्टि है इस भाव पर, 8वें भाव पर, तो जो है जीवन साथी अच्छा मिलने में मुश्किल होती है, लेकिन यदि यहीं पे गुरु की दृष्टि है तो वो प्रभाव खत्म हो जाता है। प्रायः ये मेडिकल लाइन में ना जाके, ज्यादातर मेडिकल में जाते हैं शुक्र और चंद्र की वजह से, लेकिन इस केस में मेडिकल लाइन में ना जाके प्रायः एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिक्स या बिजनेस में चले जाते हैं। अच्छा कमाते हैं, अच्छा खूब खर्च करते हैं और लोन लेने की भी टेंडेंसी होती है, तो ऐसा ना करें, लोन ना लें। जातक को सलाह है कि वो प्राणायाम अवश्य करे। 8वां भाव है तो स्वास्थ्य लाभ बना रहेगा। यदि 8वें भाव की राशि 2, 4, 7, 12 यानी वृषभ, कर्क, तुला या मीन है तो शुभ प्रभाव में वृद्धि और नकारात्मक प्रभाव में कमी हो जाती है। अब हम बात करेंगे चंद्र शुक्र का 9वें भाव में प्रभाव। अकेला चंद्र उदार बनाता है, समृद्ध, भाग्यवान, धार्मिक और चरित्रवान बनाता है। अकेला शुक्र एक बहुत अच्छी स्थिति होती है 9वें भाव में, भाग्यशाली, उत्तम जीवन साथी, राजकीय अनुग्रह, उनसे सहायता, विदेश में यात्राएं। अब दोनों की बात करें तो ऐसा जातक यदि सदाचार सहित उपासना करे तो उसको देवी की कृपा बहुत ही जल्दी प्राप्त होती है, आशीर्वाद मिलता है। जातक का बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व होता है, प्रियदर्शी। लोग स्पेशली अपोजिट सेक्स के लोग अपने आप उसकी ओर खींचते हैं, इसीलिए यह चीज अनैतिक संबंधों का कभी कभी कारण बन सकती है, तो इस चीज का ध्यान रखें। इनको विदेश से सहयोग मिलता है, सेटलमेंट करना चाहें तो सेटलमेंट भी आसानी होती है। म्यूजिक, डांस, ड्रामा, थिएटर, एक्टिंग, पब्लिक स्टेज शो, सिनेमा इत्यादि जो भी शुक्र जनित व्यवसाय या नौकरियां हैं उसमें इनको सफलता मिलती है और महानता तक, उच्ची ऊंचाइयों तक जाते हैं। खाने पीने का शौक होता है। पैतृक संपत्ति का ध्यान रखें, कभी कभी मुश्किल आ जाती है उसको मिलने में। ऐसा जो जातक है वो महिलाओं की विशेष करके जो नियर रिलेटिव्स हैं, जैसे बहनें, चाची, दादी, बुआ, फूफू, मौसी आदि के जो हैं सहायता बराबर करते रहते हैं निस्वार्थ भाव से, ये उनका नेचुरल हैबिट होता है। और 9वें भाव की राशि अगर 2, 4, 7, 12 है, 2 या 4 या 7 या 12 यानी वृषभ, कर्क, तुला या मीन है तो शुभ प्रभाव में वृद्धि और नकारात्मक प्रभाव में कमी होने लगती है। अब हम बात करेंगे चंद्र शुक्र का 10वें भाव में प्रभाव। तो चंद्र जो है अकेला 10वें भाव में बहुत ही अच्छी नेटवर्किंग देता है, इफेक्टिव नेटवर्किंग, बहुत सहयोग मिलता है लोगों से, उच्च अधिकारियों से उसको, और जो भी काम लेता है जातक उसमें वो सफल होता है। शुक्र जो है वो भी एक अच्छी स्थिति है 10वें भाव में, 10वां कर्म का भाव है, प्रभावशाली, शुक्र जनित व्यवसाय या नौकरी में उसको सफलता मिलती है। देश विदेश से भी संबंध अच्छे रहते हैं, उनसे लाभ होता है। दोनों की बात करें तो बहुत ही आरामदायक, सुखमय, फैशनेबल जीवन जीता है जातक। अच्छे दोस्त होते हैं उसके, विदेश यात्राएं करवाता है, काम व्यवसाय जो भी है नौकरी में सफल होता है और विदेश में सेटलमेंट की भी पॉसिबिलिटी रहती है। माँ का प्यार भी मिलता है
2-3 वर्ष की आयु तक वो अपनी माँ का दूध पीता है, फलस्वरूप स्वस्थ रहता है। मेडिकल लाइन, जो भी सुख जनित कार्य हैं, डांस, एक्टिंग, स्कल्पचर, आर्किटेक्ट, पेंटर, परफ्यूमरी, शुगर मिल, कपड़े, कस्ट्यूम, इन सब का व्यापार अगर करता है तो वो सफल रहेगा। लेकिन अकेले ना करें, मिल करके व्यापार करें। जो ऐसे जातक हैं थोड़ा एक्स्ट्रा रोमांटिक होते हैं और कभी कभी अपने कार्य क्षेत्र में, जैसे डॉक्टर है तो नर्स, तांत्रिक है तो क्लाइंट, एक्टर है तो जो एक्स्ट्रा लोग होते हैं ना, एक्स्ट्राज, उनके साथ अनैतिक संबंध बनने की ओर प्रेरित होता है। ऐसा ना करें, भाव की हानि होगी। यदि 10वां भाव की राशि 2, 4, 7, 12 यानी वृषभ, कर्क, तुला या मीन है तो शुभ प्रभाव में वृद्धि और नकारात्मक प्रभाव में कमी होगी। अब हम बात करेंगे चंद्र शुक्र का 11वें भाव में प्रभाव। अकेला चंद्र 11वें भाव में उदार, धनवान, नोबल, भरा पूरा परिवार, जमीन जायदाद की संभावना देता है। अकेला शुक्र जातक को ज्ञानी बनाता है, धनी, स्त्रियों का चहेता और उनका नौकरी या व्यवसाय में सहयोग मिलता है। अब दोनों की बात करें तो फिजिशियन या डॉक्टर बनने की बहुत अच्छी संभावना होती है, अच्छा कार्य करते हैं, व्यवसाय भी जो है शुक्र जनित अच्छा करते हैं और धनार्जन भी उत्तम होता है। थोड़ा जातक जो है रोमांस से ज्यादा सरोबार रहता है, मतलब बहुत ज्यादा टेम्पटेड होता है, तो इसमें जो है वही पुराना जैसा बात किया मैंने, हनी ट्रैप की संभावना होती है। और हनी ट्रैप में वो कर्तव्य से भ्रष्ट होकर अनैतिक कार्य के लिए कभी कभी देशद्रोह भी कर सकता है, तो अत्यंत सतर्क रहने की आवश्यकता है, ऐसा ना करें। ये हॉबीज भी कभी कभी ऐसी लेते हैं जैसे डांस, म्यूजिक, ड्रामा, स्टेज, खाली इसलिए कि उनको अपोजिट सेक्स के साथ दोस्ती करनी है, संपर्क बनाने हैं, तो इससे भी सावधान रहें। और कभी कभी ये रोमांस के चक्कर में पत्नी को भी खुली छूट देते हैं, जाओ भैया तुमको भी जो करना है करो, तो इस चक्कर में घर बार बर्बाद हो सकता है। इसका ध्यान रखें। इस भाव में इस चीज का जो आपको है स्पेशल ध्यान रखना होगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अगर ग्रहों की युति देखी जाए तो गुरु ग्रह की युति दृष्टि सारे नकारात्मक प्रभाव को कम कर देगी। और यदि 11वें भाव में जो राशि है वो 2, 4, 7 या 12 यानी वृषभ, कर्क, तुला या मीन है तो शुभता में वृद्धि होती है और नकारात्मक प्रभाव में कमी हो जाती है। अब हम बात करेंगे अंतिम भाव में चंद्र और शुक्र के होने की, यानी 12वें भाव में। तो 12वें भाव में अकेला चंद्र जातक को थोड़ा कठोर हृदय वाला बनाता है, थोड़ा लेजी बनाता है और उसको अकेले रहना पसंद होता है। आंखों का ध्यान रखना चाहिए। अकेला शुक्र कमजोर स्थिति है, हाँ, लेकिन अगर यहीं 12वें भाव की राशि मीन है तो शुभ फल देगा, क्योंकि वहां पे शुक्र उच्च का हो जाएगा। अब द्युति की बात करें तो ये स्थिति विदेश यात्राएं करा सकती है। जातक स्त्रियों के लिए थोड़ा लिबरल होता है अपने ऑफिस में या काम में, तो कभी कभी लोग इसका गलत मीनिंग लगा लेते हैं। ये अपने साजो सामान अपने लिए जो है रहने सहने का और पहनने का कुछ ज्यादा ही उस पर खर्च करता है, थोड़ा कंट्रोल रखिए। इन्हें कभी कभी समटाइम्स ड्रग या ड्रिंक्स की लत पड़ सकती है, प्रारंभ से ही इसका ध्यान रखें, इससे दूर रहें। जातक के 7वें 12वें भाव की राशि यदि वृषभ या तुला है, यानी वहां 2 या 7 लिखा है, या 12वें भाव की राशि वृश्चिक है यानी 8 लिखा है, तो मुश्किलें थोड़ी बढ़ जाती हैं। निवारण करें, प्रार्थनाएं बहुत जरूरी हैं। यह युति कभी कभी जातक को अनैतिक तरीके से स्त्रियों के शारीरिक व्यवसाय की ओर प्रेरित करता है, तो इससे भी सावधान रहें, नहीं तो सत्यानाश निश्चित है। गुरु की युति इन सब नकारात्मक प्रभावों को नष्ट कर देती है, प्रभाव में शुभता ले आती है। तथा अगर यहीं पे राशि 2, 4, 7 या 12 है तो जैसा मैंने बताया बार बार वृषभ, कर्क, तुला या मीन है तो शुभ प्रभाव में वृद्धि हो जाएगी,
और नकारात्मक प्रभाव में कमी हो जाएगी। तथा हर भाव में ये ध्यान रखें कि अगर जन्म शुक्ल पक्ष का है तो शुभता होगी और कृष्ण पक्ष का है तो थोड़े कमजोरी होगी, प्रभाव में थोड़ा कमजोरी होगी। अब हम बात करते हैं, अगर किन्हीं कारणों से मान लीजिए कृष्ण पक्ष का जन्म है और पाप ग्रहों का प्रभाव है, मंगल का प्रभाव है, शनि का प्रभाव है, एडवर्स रिजल्ट्स मिल रहे हैं, तो क्या करना चाहिए? चंद्र के लिए देखिए, माँ की सेवा कीजिए, भगवान शिव की आराधना करना चाहिए। ओम नमः शिवाय 27 बार, 51 बार या 108 बार मंडे या फ्राइडे को भगवान शिव को जल चढ़ाएं, उनका आशीर्वाद लें। सफेद वस्तुओं का दान करें, अमावस्या या पूर्णिमा का व्रत रखें और अमावस्या पूर्णिमा को भी गरीब आदमी को किसी को दान करें। सफेद वस्त्रों का उपयोग करें, इससे शुभता बढ़ेगी। चांदी की रिंग या चेन धारण करें, मून स्टोन या पर्ल भी धारण कर सकते हैं और पानी का कभी दुरुपयोग ना करें, इससे चंद्र कमजोर होता है। अब बात करें शुक्र की, तो माँ दुर्गा या माँ लक्ष्मी या जो भी आपकी इष्ट देवी हैं उनकी आराधना करें। ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम श्री ऐ नमः। ये मंत्र जो भी आपके लिए एप्लीकेबल है 27 बार, 51 बार, 108 बार पढ़ें और प्रार्थना करें। माँ, पत्नी और स्त्रियों का सम्मान करें, शुक्र की शुभ गुणों में वृद्धि होगी। सफेद वस्तुएं, चावल, घी, चीनी विशेषतया शुक्रवार को दान करें। हीरा सलाह लेकर के एस्ट्रोलॉजर से पहन सकते हैं, या जो सरपोटे एक पेड़ होता है उसकी जड़ ले लें, सुखा लें, उसको ताबीज में रख के आप जो है फ्राइडे को पहने और महीने भर तक पहने, फिर चेंज कर लें, तो ये भी हीरे का ही असर देता है। अनैतिक संबंधों से दूर रहें, इससे शुक्र कमजोर होता है। स्वच्छ कपड़े, बहुत हल्का परफ्यूम हमेशा यूज करें। जूते भी चमका के रखें, बिल्कुल साफ रखें, इससे भी शुक्र मजबूत होता है। आलस्य या दिन में सोने की आदत से बचें, इससे शुक्र कमजोर होता है। सफेद चंदन लगाएं, इससे शुक्र मजबूत होता है। इस तरह हमने आपको शुक्र और चंद्र के युति के विभिन्न भाव में होने के बारे में बताया और उनका कोई पाप प्रभाव है तो उसका निवारण कैसे करें यह भी बताया। आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।